Okay. So, Priyanka, now uh, we are going to start a very important function of Excel, which is VLOOKUP, right? So, how ये do you सर know? बट कल के में वो बेसिक सारा कवर हो गया था क्या? Yes, आप yes, important बेसिक सारा कवर हो गया था एंड देन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे पास कुछ और बेसिक्स आते चले जाएंगे तो सो ड्यूरिंग द लर्निंग वी विल डिस्कस ऑन दैट अच्छा, क्योंकि उसमें जो मैंने देखा था काफी टॉपिक्स थे आगे। शीट में किस तरह जैसे कि शीट में आगे मतलब काफी टॉपिक थे, कंडीशन फॉर्मेटिंग ये सब बहुत कुछ था उसमें। या वी विल डिस्कस ऑन इट वो होगा हाँ, पूरा और मेरे सो को एक एक चीज और पूछनी थी, मतलब एक्सेल में काफी एआई टूल्स भी हैं, एआई वो आ गए हैं ना? हाँ एआई भी है एआई भी का भी है जैसे हमने कल फ्लैश फेल की बात की थी अच्छा अच्छा, इज ठीक ऑल्सो है। काइंड ऑफ दिस थिंग राइट यस, ओके, वो भी आप राइट कराएं। हाँ ठीक है। वो होंगे वो कवर होंगे उसके अंदर ओके, यस यस, वी लुकअप कराते हैं। बिकॉज बिकॉज सी प्रियंका होता क्या है जब हम कोई एक्सेल कर रहे हैं सपोज कोई भी कुछ भी सीख रहे हैं हाँ। तो बेसिक्स बहुत होते हैं राइट अब जो इम्पोर्टेंट बेसिक है आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑन राइट कि यस। ये इम्पोर्टेंट बेसिक अब इसको भी जो मेन फंक्शंस है जो एक्चुअली में काम होता है उसमें एक्सेल के अंदर तो आप देखोगे जैसे VLOOKUP फंक्शन होते हैं रिपोर्ट होता है ये सब होते हैं राइट तो इन पे बहुत ज्यादा काम होता है तो इनके ऊपर जब हम काम करेंगे ना तो वहां पर हमारे बहुत सारे बेसिक्स आएंगे जिनको हम ऑन द स्पॉट सीखेंगे देन वी विल बी एबल टू लर्न परफेक्टली ठीक अदरवाइज है। क्या होगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा और इट्स वो हाँ हाँ, यूज वो कर नहीं आपके पाएंगे। वॉश आउट होते चले जाएंगे मतलब आपको कुछ बेसिक होंगे जो आपको समझ ही नहीं आएंगे कि इस बेसिक का यूज क्या है ठीक है ठीक है। जब हम उसको यूज करेंगे देन यू विल बी एबल टू फाइंड के हाँ भाई इसका यूज यहाँ कर सकते हैं अदरवाइज अब मैं आपसे बोलूँ कि एक फंक्शन होता है जिसका होता है लेंथ राइट ये एक लेंथ होती है मतलब मैंने इस वाले सेल को रेफर किया इसकी मैंने लेंथ निकाल ली राइट इसकी लेंथ आ गई 5 5 मीन्स इस 5 डिजिट्स है 5 करेक्टर्स है ठीक है ओके। अब इसका यूज क्या है कुछ नहीं है अभी तो, सॉरी अभी तो कुछ नहीं है। होता तो अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो इसका भी बहुत यूज मिलेगा ठीक है ओके ठीक है। ठीक है तो ये बहुत सारी बेसिक ऐसी चीजें जैसे मुझे इंपॉर्टेंट क्या था आपको कॉलम बताना रो बताना विच आर वेरी बेसिक थिंग बट उनका यूज अब जैसे हम अब वी लुकअप करते हैं तो वी लुकअप में उसका एक अच्छा यूज होगा राइट ठीक है ठीक है, ओके सर। ठीक है सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद वी लुकअप बिकॉज दिस इज द मेन पेन एरिया ऑफ एवरी एम्प्लॉय लाइक वी लुकअप राइट यस यस। राइट ओके। सो अब वी लुकअप नाउ यू टेल मी आपने कभी वी लुकअप लगाया पहले हाँ, मेरे को एक बार लगाया था ट्रेनिंग टाइम पे। ओके तो कुछ समझ में आया था उसको नहीं। अच्छा अभी आप मुझे बताइए ठीक है सो लेट्स ठीक है। स्टार्ट विद वी लुकअप फॉर टुडे क्लास so is equal to ओके। right we are because we are going to start any यस। function so first let me tell you my table this is my table right so what I need I have some model basic model of laptop right now अब इसके अंदर भी लुकअप लगाना है कि मुझे ओनली Lenovo और मैक के रेट्स लेके आने हैं दिल्ली नोएडा मुंबई बैंगलोर और चेन्नई राइट ओनली दिस so I have to separate these record. I need to get the information of these recorder, right? हेलो ओके ओके। सपोज ये मेरा एक टेबल है जो किसी शीट में पड़ा है राइट टू हम्म। मेक यू अंडरस्टैंड वेल मैंने इसीलिए एक ही शीट के अंदर मैं आपको भी समझा रहा हूँ फिर हम शीट्स में भी जाएंगे दूसरी शीट में से कैसे लेके आएंगे राइट सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वी लुकअप एंड हाउ वी कैन अप्लाई वी लुकअप परफेक्टली राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मुझे लेनोवो का दिल्ली का प्राइस चाहिए विच इज दिस राइट मुझे नोएडा का चाहिए मुंबई का चाहिए बैंगलोर का चाहिए मतलब चेन्नई का चाहिए मतलब मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए एज इट इज राइट
अभी ये कितने रिकॉर्ड है? दीज आर 6 रिकॉर्ड्स, आई थिंक 5 रिकॉर्ड्स. नाउ इट कुड बी 5 लाख, राइट? ओके ओके. सो लेट्स सपोज ये 5 लाख रिकॉर्ड है, उसमें से मुझे 2 रिकॉर्ड चाहिए, राइट? अज्यूम दैट. सो वी लुकअप. सो जब आप वी लुकअप लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप एंड देन ब्रैकेट ओपन. सो in VLOOKUP, we need to fill their 4 parameters because Excel जो होता है, कोई भी फंक्शन आप राइट करते हैं तो वो आपको बताता है कि उस फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए, राइट? तो फर्स्ट इट रिक्वायर्स अ लुकअप वैल्यू, ठीक है, राइट? देन इट रिक्वायर्स टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, ठीक है. सो देर आर 4 पैरामीटर विच वी नीड टू फिल, राइट? सो this is highlighted. This is the first parameter we need to fill, which is lookup लुकअप value. वैल्यू. So जो भी वैल्यू हम उस टेबल में देख रहे हैं, राइट, उस टेबल में देख रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं, उस वैल्यू को जो भी वैल्यू है वो हमारी लुकअप वैल्यू थी. जैसे हमने लिनोवो ढूंढना है इसमें, so my lookup value is Lenovo, right? ओके. Lenovo का दिल्ली का प्राइस लेके आना, which is this 305250, right? Now, if you can see, there is a comma. Once we'll put the comma, this table array will be highlighted. Means second parameter will be highlighted. It is asking कि भाई किस टेबल एरे से, मतलब ये जो वैल्यू है किस टेबल से हमें लेके आनी है. विच टेबल इट इज, माय टेबल एरे इज, माय टेबल एरे इज दिस, राइट? ये मेरी टेबल एरे. सो माय लुकअप वैल्यू must always be in the first column of my table array. Like टेबल एरे में सेलेक्ट करूंगा तो जो भी वैल्यू मैं देख रहा हूँ, लेनोवो देख रहा हूँ, तो इस टेबल में वो किस कॉलम से स्टार्ट हो रही है, किस कॉलम में है, इन दिस कॉलम. या बेसिक मॉडल. हाँ. सो बेसिक मॉडल से शुरू होगी, तो ऑलवेज इट शुड बी स्टार्टेड विद द सेम कॉलम वेयर योर लुकअप वैल्यू इज देयर, राइट? सो हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे. कभी लोग क्या करते हैं, वो पूरी टेबल को ही सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, राइट? ओके ओके ओके. ठीक है ठीक है. तो वहाँ अच्छा अच्छा जहाँ से शुरू हो रहा है. जिसमें आपकी लुकअप वैल्यू उस कॉलम से शुरू करना. ठीक है. यू हैव टू स्टार्ट विद द सेम कॉलम वेयर योर लुकअप वैल्यू इज, राइट? सो दिस इज माय लुकअप वैल्यू column. So I'll start with this and ड्रैग दैट. drag it to end, or you can go further, doesn't matter. At least whatever value you required, वहां तक तो आपका टेबल एरे सेलेक्ट होना चाहिए. सो टेबल एरे हमेशा हमारा स्टार्ट होता है विद दिस, यहाँ से लेकर, और मैंने यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लिया, राइट? सो सर फ्रॉम, आगे मतलब कुछ भी हो जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उससे ही करेंगे हमेशा. हाँ, उसके लिए ठीक. करेंगे लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट ही हमारा सिलेक्शन होता है. If I need to get the Kolkata value, I will not be able to fetch the Kolkata because ये हमेशा left to right ही जाता है, right? ओके. So whatever selected is there, यहाँ से लेकर और यहाँ तक selected, इसी के बीच में आप वैल्यू लेके आ सकते हैं, right? And in this selection, like C to I, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. लेट्स सपोज मैंने आई को भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो 7 कॉलम है इसके अंदर, करेक्ट? ओके. नाउ ये मेरा टेबल एरे सेलेक्ट हो गया, राइट? कॉमा अगेन, सॉरी, नाउ इट इज आस्किंग फॉर कॉलम इंडेक्स. मींस कि व्हाटएवर टेबल एरे यू हैव सेलेक्टेड, इन फ्रॉम व्हिच कॉलम यू हैव टू फेच द वैल्यू, राइट? किस कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है? तो C2A में हमारे कितने 7 कॉलम थे, एंड वी नीड अ सेकंड कॉलम वैल्यू, राइट? क्योंकि दिल्ली की चाहिए हमें, राइट? अगर मुझे नोएडा की चाहिए थी तो मैं 3 लिखता,
दिल्ली की चाहिए तो 2 लिखूंगा, राइट। सो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। मुंबई की चाहिए होती तो मैं फर्स्ट 1 2 3 फोर्थ कॉलम लिखता, राइट। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, सेकंड कॉलम, राइट। अंडरस्टैंड? यस। ठीक है, तो अब बताइए 2 क्यों लिखा मैंने। क्योंकि सेकंड कॉलम है ये। ये सेकंड कॉलम, किसका सेकंड कॉलम है? एरे का। अरे का। क्या है सेकंड कॉलम? दिल्ली। दिल्ली। हाँ, और मुझे दिल्ली की ही रेट चाहिए था, दिल्ली का प्राइस चाहिए था, राइट। राइट। ये दिल्ली का प्राइस चाहिए था, तो दिल्ली के लिए, एंड देन कॉमा। नाउ कम टू दी रेंज लुकअप। रेंज लुकअप मीन्स ट्रू और फॉल्स, दो चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। एक होता है अप्रोक्सीमेट मैच विच इज ट्रू, एंड फॉल्स द एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हमेशा फॉल्स, ठीक है। ओके। वी कैन राइट फॉल्स और वी कैन से जीरो। 1 लिखते हैं तो ट्रू, और फॉल्स लिखते हैं तो जीरो को भी डाल सकते हैं, ठीक है। बट हम हम हमेशा फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स हमेशा नहीं, मतलब जब हमें एग्जैक्टली यही वैल्यू चाहिए। यहाँ ट्रू कब लिखेंगे, आई विल टेल यू, ठीक है। ओके। आगे मैं आपको बताऊंगा ट्रू कब लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, फॉल्स हमने लिख दिया, मीन्स ये हमें लिखना है क्योंकि अब देखो हमारे चारों पैरामीटर आर कंप्लीटेड। वी हैव fill the lookup value here. This is my lookup value. Table array I have already selected. Column index number which I have already selected like 2, and then range lookup. Range lookup is false. False is always like false. अगर आपको exact value चाहिए, लेनोवो को ही ढूंढ रहे हो तो false ही आएगा, और you can write 0 as well, ठीक है। ओके। Enter. So what is the price of Lenovo in Delhi? 30250। 30250, right? करेक्ट हम्म। है। हम्म। करेक्ट है। हाँ, अब इसको हम ड्रैग करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जब हम इसको ड्रैग कर रहे होंगे, एक सेकंड, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जब भी कोई हम रेंज सेलेक्ट करते हैं ना, जब हम विद इन द शीट कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं, रिमेंबर, विद इन द हम्म। शीट, हम एक ही शीट में काम कर रहे हैं, तो हम्म। हमेशा जो रेंज होती है ना, शुड बी फ्रीज, मतलब फ्रीज होनी चाहिए वो, ठीक है। फ्रीज मतलब इसका पूरा रेंज फ्रीज, मतलब इन अल्ट ऑल्ट F4 एक आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपको सी को भी फ्रीज कर रहा है, 3 को भी फ्रीज कर रहा है, आई को और 8 को, सबको फ्रीज कर रहा है, मतलब आपकी पूरी रेंज फ्रीज हो गई है। ऑल्ट F4। एफ, ठीक है, आप ये लिख देना साइड में। सॉरी F4 कहते हैं, F4 टू फ्रीज ऑल द रेंज। बट हमें कॉमा लगाने से पहले या उसको बाद में सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। एंटर। इसको मैं यहाँ F4 लिख देता हूँ। सिर्फ और F4। हाँ, F4 मतलब आपके जैसे लैपटॉप में मेरे में फंक्शंस के साथ मुझे F4 फंक्शन की के साथ, ऑल्ट। ऑल्ट नहीं लेना। सॉरी ऑल्ट नहीं, F4 करना है विद फंक्शन की, ठीक। मतलब डिपेंड करता है आपके लैपटॉप पे, ठीक है। ठीक। फंक्शन है F4, F4 टू फ्रीज, फ्रीज दी अरे। एरे कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ फ्रीज कर दिया, और फ्रीज क्या होता है कि जब हम देखो, सपोज करो मैं ये उठा के है ना किसी दूसरी एक शीट में डाल रहा हूँ, Ctrl N, और मैंने यहाँ डाला, यहाँ पे मैंने इसको डाला, ये पेस्ट कर, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूँ, अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ग्रीन होता, इसके बाद यहाँ ये मैंने सेलेक्ट किया एरे मेरा, ठीक है। तो अब हम्म। जब आप देखोगे ना, जब मैं एरे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो
आप सिलेक्शन के टाइम पे आपको वो बताएगा। देखो ये मैंने जैसे यहाँ किया, हम्म तो ये देखो नीचे आपको दिख रहा है ये हम्म 7R2C। हम्म ये कह रहा है 2C मतलब है सेकंड कॉलम ऑफ दिस एरे। अब जैसे मुझे चेन्नई का करना है तो मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं, जब तक मैं चेन्नई पे जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा। देखो सिक्स कॉलम में आ रहा है, राइट। ओके। हाँ, और इसको मैंने छोड़ दिया एंड देन कम टू 2 0 कॉमा 0 पर इसको। तो यहाँ आप देखोगे ना, बिकॉज अप्लाई हमने किया दूसरी शीट से, तो ऑटोमेटिकली ना ये सिलेक्शन होता है, इसका फ्रीज होता है। हम्म और इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं, तो ये फ्रीज नहीं होता, हमें फ्रीज करना पड़ता है। आप मैनुअली फ्रीज कर दो या तो सारा ऐसे करके डॉलर लगा दो पूरे रेंज के आगे, राइट। ठीक है, रेंज के आगे मैंने डॉलर लगा। नाउ अगेन मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, एन नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको ड्रैग किया तो आप देखोगे मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की थी C12, राइट। और जैसे राइट। ही मैंने इसको करा तो ये सी से हमने कॉलम वाइज ड्रैग किया तो सी से डी हो गई। डी हो गई। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन फ्रीज द कॉलम एज वेल। ये मैंने एरर जानबूझ के दिखाया आपको, ताकि आपको पता लगे कि आप हम क्या कहाँ गलती कर सकते हैं। ठीक ठीक है, है। क्योंकि अगर मुझे लेफ्ट कॉलम वाइज ड्रैग करना है तो आई ऑलवेज नीड टू फ्रीज द कॉलम नंबर। बिकॉज जब भी इसके इस केस में क्या हुआ, इसने D2 को सेलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ गया, और हमने रेंज सेलेक्ट की थी ये। अब जो D2 लुकअप वैल्यू है वो मेरी यहाँ पर तो कहीं नहीं है, हम्म सी में कहीं नहीं है ना। D2 की वैल्यू क्या है, 30250। अब 30250 यहाँ तो कहीं नहीं आ रही है ना। हम्म तो मतलब ये वाला जो मेरा सी होना चाहिए एक्चुअली में, मतलब मुझे हमेशा लेबोनोवो की वैल्यू चाहिए ना। हम्म ठीक है, तो ये मेरा सी होना चाहिए। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ इस तरह से। अब देखो आपकी सारी वैल्यूज क्या हुआ, आ गई इसमें। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अभी मैंने दिल्ली का लिया था, ठीक है, दिल्ली का किया। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ सेम पे हो क्या गई। आना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। Sorry, हाँ 3 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, राइट। पर हाँ, यहाँ पे 5 होना चाहिए, आपने जो 5 चाहिए। तो ऐसे अगर मैन्युअली करेंगे हम। हाँ, अब इसको यही देखो ये है। अब मैं आपको सब समझाऊंगा कि बेसिक और एडवांस में क्या, राइट। इफ यू आर यूजिंग वी लुकअप, वी लुकअप ही होता है, राइट। अगर आपको स्मार्टली उसको आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आपको अच्छे से यूज कर रहे हैं, देन इट बिकम्स एडवांस, राइट। तो अभी हम पहले ये सीखते हैं कि मैनुअली बेसिक कैसे रखते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखता हूँ वी लुकअप, नाउ टेल मी दिस इज माय लुकअप वैल्यू। ठीक है, ओके, हम्म मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। विच कॉलम आई नीड टू सेलेक्ट, नंबर, कॉलम नंबर टू। 2 फॉर नोएडा। नोएडा 3। हाँ, फॉर नोएडा इट इज 3 और देन कॉमा 0। ठीक है, हम्म एंटर। तो ये आ गया, देखो ये नंबर आ गया ना इसका, यही वैल्यू आ रही है इसमें। हम्म ऐसे ही इसको मैं लिखूंगा वी लुकअप, लेनोवो हमेशा मेरी लुकअप वैल्यू रहेगी। अब मुझे इसको फोर्थ नंबर लेना, राइट। हम्म। तो इस तरह से मैं अपनी वैल्यूज को लेता चला जाऊँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? नहीं। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि अगर हम इसे ड्रैग करते हैं, मान लो मैं इसमें से ये वाली हटा देता हूँ, और सॉरी इसको तो मैंने लगा दिया था, सॉरी इसको लगा दिया है, इसको ड्रैग किया है, तो अब क्या आ रहा है सब में, दो, सब में दो ही डला हुआ है ना मेरा हम्म, कॉलम नंबर, तो केवल दिल्ली की वैल्यू उठा रहा है। ठीक है, आपको पता होगा हमने एक चीज करी थी कल, कॉलम, कॉलम का यूज, कॉलम का यूज कैसे करेंगे? मतलब ड्रैग कर। हम्म,
अब कॉलम का यूज करेंगे, जैसे हम कॉलम करते हैं। मैंने बताया था ना, कॉलम हम जब कॉलम और रो करते हैं, तो जैसे मैंने कॉलम लिख हाँ, दिया, तो रेफरेंस। वो जिस कॉलम में होता है ना उसका ही नंबर दे देता है। वो जैसे डी में है तो फोर्थ नंबर दिया। अगर हम्म। मैं कहता हूँ इज इक्वल टू कॉलम बी, मैंने बी बोला, तो क्या रिटर्न करेगा वो मुझे? बी बी नंबर 2। नंबर टू। और इनमें से ड्रैग करता चला जाऊं तो क्या रिटर्न करेगा? 3 4 ये 5 डी से 6। डी है, ये बी से सी हो गया, सी मतलब तीन, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, ये छह हो गया, राइट। हम्म। सेम एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पर यही थी ना, दो तीन चार पांच, है ना। हम्म। तो मैं इसको अगर कॉलम टू को कॉलम बी कर दूं, कॉलम फंक्शन विद इन द फंक्शन, राइट। ओके। अब अब अल्टीमेटली देखो तो रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे यहाँ दो लिखना था। अगर मैं कॉलम बी लिख दूं तो अब दो वाली फुलफिलमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। क्योंकि बी कॉलम का मतलब ही टू नंबर, राइट। अब मैं इसको हम्म। ड्रैग करता हूँ, आई डोंट नीड टू राइट अगेन एंड अगेन कॉलम नंबर। अब यहाँ देखो ये सी हो गया, मतलब थ्री हो गया, अभी कॉलम नंबर से देखो। तो फंक्शन F9 से ना आप देख सकते हैं कि मेरे फंक्शन में इसकी क्या वैल्यू आएगी, राइट। तो मैं अगर फंक्शन F9 करूंगा तो यहाँ मुझे रिटर्न करेगा, देखो क्या देगा, थ्री। अब मैंने इसे अंडू कर दिया, वापस कॉलम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर और आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन गया, फोर। डी बन गया तो फोर हो गया, ठीक है। तो हमें स्मार्टली यूज करना है, और ये उस केस में यूज होगा जब आपको लगता है कि भाई जो मैं किसी डेटा से वैल्यू, अब जैसे मैंने दूसरी शीट में किया था यहाँ पर क्या वैल्यू का, अब यहाँ अगर मैं इसको फ्रीज कर दूं पहले वाला, ठीक है। अब मुझे यहाँ दो चाहिए, दो की जगह इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू आई कैन राइट कॉलम कॉलम बी। बी। बी, ठीक है, इसको मैंने बी कर दिया। एट वंस आई कैन फाइंड द डिजायर रिजल्ट। अगर आप इसमें भी देखोगे तो रिजल्ट मेरा पूरा आ चुका है। ये दूसरी शीट है हमारी, राइट। हम्म। इसी शीट में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें हमारी टेबल सामने हो और हम इजीली समझ पाए। तो आप देखो ये जो वैल्यू है, आपको क्लियर पता लग जाएगा, ठीक है। वही ओके। वैल्यू आ रही है। हम्म। हाँ अब जी। अब इसको नीचे ड्रैग कर दो, ये वैल्यू आ गई, इसको यहाँ से ड्रैग कर दो लोग, तो मेरी दोनों वैल्यू एक साथ आएगी। अब मैं शुरू से लिखता हूँ इस फॉर्मूले को, कि अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार फॉर्मूला लिखूं एंड देन आई शुड ड्रैग द सेम फॉर्मूला द इन द एंटायर sheet, in the entire columns, right? Cells. So we look up, my lookup ओके। value is this, comma. I need to select the table array. जनरली लोग टेबल एरे सेलेक्ट करने में ना दिक्कत करते हैं, वो शुरू से ही सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमेशा टेबल एरे वहीं से सेलेक्ट होगा जहां से हमारी वैल्यू शुरू होती है। हाँ, उसके बाद मैंने लिख दिया कॉलम बी बी। कॉमा जीरो, सॉरी, ठीक है। और इसको मैंने फ्रीज कर दिया क्योंकि मुझे इसको ड्रैग करना है कॉलम वाइज, लाइक लेफ्ट टू राइट जाना है। तो ये मेरा फ्रीज होना चाहिए, क्योंकि उसको ये एड्रेस नहीं मिलेगा ना इस वाले टेबल एरे में। सी सी टू में वैल्यू होनी चाहिए, सी टू की वैल्यू ही यहाँ से start, ठीक है। एंटर। अब मुझे कुछ नहीं करना, कॉपी करा मैंने और सारे में जहां तक मुझे चाहिए पेस्ट कर दिया। सो दिस इज एडवांस, ओके। अंडरस्टूड नाउ? यस। एनी क्वेश्चन? नो। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। ये लाइक हमने वी लुकअप बाय यूजिंग कॉलम, ठीक है।
ओके। कॉलम फंक्शन। ठीक है। व्हाट इफ के, अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पे ना, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ और इसको इसमें कर देता हूँ। ये नीचे चला गया, मैंने इसको स्टोर कर दिया आपके लिए, ठीक है, रेफरेंस के लिए। ठीक अब है। मैं दोबारा से ये उठा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने उठा लिया। अब हम यूज करेंगे दूसरे टाइप से। लेट सपोज यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है नोएडा, ठीक है, यहाँ पर है मुंबई, ठीक है, और बैंगलोर है भाई यहाँ। एक और था ना, चलो यहाँ चेन्नई डाल देते हैं। ठीक है। अब क्या हम क्या करेंगे, मान लो मुझे अब एचपी और एसर का, एचपी और एसर का रेट चाहिए, let's suppose। हम्म। ठीक है, चलो मैक का भी ले लेते हैं, मुझे तीन का चाहिए। नाउ व्हाट, क्या हम एक ही फॉर्मूला से हम ये बना सकते हैं? मतलब हम कॉलम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस केस में? सर प्लीज 1 मिनट दोगे? हाँ जी। थैंक यू। यस सर। थैंक यू। हाँ जी। सो हम्म। प्रियंका, हम कॉलम वाला फंक्शन यूज करके VLOOKUP में क्या हम्म। अब हम आउटपुट लेके आ सकते हैं? हम्म। मेरे वहाँ पे चेंज हो गया है, नोएडा में यहाँ पर है प्रॉब्लम मेरा। अब तो नोएडा तो आपका 1 2 3 में है, मैं कॉलम 3 सी में। लिख दूंगा। तो मैं हाँ सिंपली, कॉलम से। लेकिन जब मैं ड्रैग करूंगा तो नहीं आ पाएगा ना वैल्यू। तो हाँ, फिर तो नोएडा की दोबारा से आप ड्रैग करोगे तो फिर इस रेंज के हिसाब से कॉलम सी दोबारा नोएडा ले लेगा, मुंबई नहीं होगा। हाँ। राइट, हाँ। अंडरस्टैंड। हाँ। नाउ यहाँ पर आता है मैच फंक्शन, ठीक है, हम्म। मैच फंक्शन। तो मैच क्या रिटर्न करता है हमें? मैच रिटर्न, रिटर्न क्या कहते हैं, पोजीशन, पोजीशन नंबर। ठीक है, जैसे कि मैच जो होता है या तो रो में सिलेक्शन होता है या कॉलम सिलेक्शन होता है, मतलब मल्टीपल रेंज, जैसे ऐसे रेंज सेलेक्ट करें ना, ऐसे नहीं होता, या तो रो रहेगा, एक सिंगल रो रहेगा, या फिर सॉरी एक सिंगल रो रहेगा, या एक सिंगल कॉलम रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम यूज कैसे करते हैं? मैच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वी लुकअप फंक्शन, बट वी लुकअप फंक्शन क्या करता है, हमारी एक वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन मैच फंक्शन हमारी पोजीशन को रिटर्न, जैसे कि, एक मिनट, मैंने कहा इजिकल टू, इजिकल टू मैच। अब आप इसके पैरामीटर देखिए क्या है, इसमें भी एक लुकअप वैल्यू मांग रहा है। हम्म। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं ये मेरी लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप ठीक है। एरे, लुकअप एरे मांग रहा है, ओके। राइट। तो ये मेरी कहाँ पर है, इसमें है, क्लियर है। हम्म। और लास्ट में ये कॉलम नंबर नहीं मांगता, इसको हमने वही एग्जैक्ट मैच देना, 0। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये मुझे पोजीशन रिटर्न कर रहा है, तो क्योंकि एक ही कॉलम सेलेक्ट कर रहा है या एक ही रो सेलेक्ट कर रहा है, तो पोजीशन सिमिलर भी वही होगी। तो इसमें मैं करता हूं तो ये मुझको दिखा रहा है 6, सिक्स। 6 एरे, ऐसे ऐसा।
तो हमने ये सेलेक्ट किया था, इसमें आप इसकी पोजीशन देखो, 1 2 3 4 5 6, तो इसने 6 हम्म, रिटर्न कर दिया। हम्म, सेम वे क्या हो अगर मैं फंक्शन लगा दूं मैच नोएडा, हम्म, ठीक है, ये मेरी हम्म, लुकअप वैल्यू होगी, हम्म, कॉमा। अब मेरा लुकअप एरे क्या है, वो कहता है टेबल एरे, वे लुकअप में होता है टेबल एरे, इसमें होता है लुकअप एरे, क्योंकि इसमें सिंगल कॉलम या रो में काम, तो मेरा सिंगल रो क्या है, ये जो नोएडा है ये कहाँ पर है, इस वाले हेडर में है। तो यहां से अगर मैं ये हेडर सेलेक्ट कर लूं, लेट्स सपोज, ठीक है, ओके। तो फ्रीज कर दिया मैंने, एंड देन कॉमा 0, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा कि ये जो नोएडा है इस वाली अ, उसके अंदर रेंज में, ठीक है, एरे में किस पोजीशन पे है, एंटर। सो इट इज इन थर्ड पोजीशन, 1 2 3। हम्म, अब इसको मैंने ड्रैग करा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसने जो लुकअप वैल्यू थी ये ले ली। अब ये मेरे टेबल एरे जो था, ये लुकअप एरे था, ये फ्रीज है, यानी कि हम्म, यहां से यहां तक ही है, ये रेड में दिखा रहा। तो ये किस पोजीशन पे आ गया, और फोर्थ पे आ गया, क्या आ गया, मुंबई। हम्म, अगर आप इसको देखोगे तो 1 2 3 4th पे है मुंबई। हम्म, सेम वे ऐसे मैं ड्रैग कर देता हूँ, ये 6 पे है, हम्म, ये 5 पे है, और ये 2 पे है, देखो दिल्ली 2 पे है। हम्म, तो ये मेरी फुलफिल कर सकता है रिक्वायरमेंट जो हमने कॉलम के लिए यूज की थी। राइट। तो मैं अगर यहाँ वेलुकअप लिखता हूँ, ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या है, ये सिंपल, एचपी। पहले मैं वेलुकअप लिख रहा हूँ, इसको मैंने लिया, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट, ओके, इसको मैं फ्रीज कर रहा हूँ, कॉमा। अब मेरे पास कॉलम नंबर नहीं है, तो कॉलम नंबर मेरे को नोएडा का नहीं पता कहाँ पर है, तो मैं क्या करूंगा, मैच लिखूंगा। अब मैंने अपना लुकअप एरे कहाँ से शुरू किया था, सी कॉलम से, तो मुझे भी जो हेडर सेलेक्ट करूंगा ना वो सी कॉलम से करूँ, ठीक है। अभी तो मैं लुकअप वैल्यू ले रहा हूँ नोएडा, मुझे इसकी पोजीशन जाननी है, ठीक है। लुकअप एरे क्या है, अब जो लुकअप एरे लेवल लुकअप हमने सी से शुरू किया था, तो ये भी सी हेडर। कॉलम से शुरू होगी, और जहां तक हमने ले रखा वहां तक आप इसे भी लेंगे, ठीक है, आई तक लेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ, देन कॉमा 0, ठीक है। तो ये आप देखो, एक पैरामीटर फुल हो गया मेरा, ये दूसरा हम्म, टेबल एरे हो गया, और जो कॉलम नंबर था उसकी जगह मैंने मैच फंक्शन लगा, हम्म, ठीक है, एंड देन लुकअप रेंज इज ऑलवेज 0। जीरो। अच्छा, आफ्टर ये लगाने के बाद जीरो फिर लगेगा बिल। वो वी लुकअप का 0 है ना, मैच वाला, ठीक ये है। देखो ना, देखो ओके। ये लुकअप है, ये मेरी लुकअप वैल्यू, ये टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स की जगह मैंने फंक्शन यूज कर लिया, जैसे हमने कॉलम यूज किया था ऐसे हमने मैच हम्म, यूज कर लिया यहाँ पे। और ये ठीक। वाला तो लगे नहीं लगना है, ये वी लुकअप का, और ये वाला 0 जो है ये मैच का, ठीक। एंटर। सो मेरी वैल्यू क्या थी, नोएडा, नोएडा में कितना आ रहा है मेरा एचपी, ये रहा, राइट, हम्म। क्लियर है ये चीज। यस सर। हाँ, लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये मेरे को एरर दे रहा है, द रीजन इज कि फ्री। जैसे हमने यहाँ पे, मान लो इसको फ्रीज करना था पहले तो आपको, हम्म, ठीक है, चलो इसको फ्रीज कर दिया, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तब भी ये देगा मेरे को, ठीक है। हम्म, एक मिनट में, हाँ, चाय, एक सेकेंड, जस्ट मिनट है, चाय कोई नहीं सर। लाओ दो। अभी आप,
गेट बंद। या हाँ सॉरी। सो तो अभी देखेंगे आप, तो मैंने ये फ्रीज किया, ठीक है, उसके बाद भी है, लेकिन अब जब मैं इसको कॉलम वाइज ड्रैग करूंगा तो विच इज ओके फॉर दैट। लेकिन जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखोगे कि जो हमने मैच में लगाया था ना, 10, रो नंबर 10 होनी चाहिए थी मेरी यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसमें ना 10 नंबर कौन सी है, ये रो है, D10। सो मेरा डी तो चेंज होना चाहिए, मतलब कॉलम में जब ड्रैग करूँ तो कॉलम तो मेरा चेंज होना चाहिए, मगर मेरा ये जो रो नंबर है इसके लिए फॉर दिस, यहाँ पे ये फ्रीज होना चाहिए, क्योंकि रो नंबर हमेशा मेरी सबके लिए एक ही रहेगी, राइट, क्योंकि मेरा ओके। हेडर जो है रो नंबर में है। गेटिंग? यस यस यस। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, कॉपी एंड देन पेस्ट, एट वंस ये सारा काम हो जाएगा। एनी क्वेश्चन इन दिस मैच फंक्शन? नॉट राइट नाउ। ठीक है, मैच फंक्शन को आप ध्यान रखना कि आपको एक पोजीशन रिटर्न करता है विद सिंगल सिलेक्शन ऑफ एरे, ठीक है, ओके। और इट विल रिटर्न द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू। ओके। तो उसको हम स्मार्टली यूज करके हम अपने VLOOKUP में यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास, हमने कल कुछ किया था ना, एक शीट खुली हुई है डेटाबेस, ये डी शीट। अब ये देखो, ये एक शीट है, करेक्ट। अब इसके अंदर 2500 के आसपास के वो है रिकॉर्ड। मैं इसमें से दो, ये चार ले लूं, ठीक है, और मैं एक नई शीट बनाता हूँ यहाँ पर। ये मैंने चार रिकॉर्ड इसमें डाल दिए, चार पांच जो भी है, ठीक है। ये है मेरा इनवॉइस नंबर, ठीक है। अब मुझे इनवॉइस नंबर में क्या चाहिए, सपोज करो मुझे डेजिग्नेशन चाहिए। लेट्स अज्यूम कि मुझे डेजिग्नेशन, मुझे चाहिए इसकी प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, और मुझे चाहिए इसके सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम। ये इन्फॉर्मेशन आई नीड दिस, ये मुझे कहीं और चाहिए, ठीक है, मेरा टेबल एरे वहां पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर VLOOKUP लगाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेजिग्नेशन VLOOKUP दिस। अब मैं उस शीट में गया अपनी वाली में, तो मैंने अपना सेलेक्ट किया इनवॉइस नंबर से, और डेजिग्नेशन मेरा कहाँ पर है, ये मैं जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ, ये रहा। ये देखो 11 नंबर शो कर रहा है यहाँ पर, 11C, 11 कॉल, तो ये 11वें नंबर, राइट, कॉमा 11। तो उसने मुझे सेल्स मैनेजर दिखा दिया। इसी तरह अगर मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ पहले को, और ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, तो ये तो 11 नंबर ही रहेगा। अब प्राइमरी कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं इसको 9 नंबर करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं करूंगा 1 2 3 4 5, ये 5 5। सो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, ठीक है, मैनुअली, राइट, टू गेट दिस आउटपुट, this exact output, right? So instead of this, what I can do, मैच। VLOOKUP, ठीक है, इस कॉमा, ये मेरा ऑटोमेटिकली फ्रीज है यहाँ पर, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये सर हम फ्रीज हो इसको गया, देखो। आगे तक क्यों नहीं ले रहे? आगे तक ले लो, आप पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो चीज आपको चाहिए वो आपके सिलेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे आप ले लो, डजेंट मैटर। अभी जैसे मैंने A to K सेलेक्ट किया, तो A to K जो था ओनली 2500 के आसपास रिकॉर्ड थे, लेकिन मैंने इसको 10 लाख तक सेलेक्ट कर लिया, मतलब पूरा कंप्लीट कॉलम कर लिया, डजेंट मैटर, हम्म। ठीक है। अब यहां पर आने के बाद यहां पर मैं मैच फंक्शन यूज करूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया, मैच फंक्शन यूज करूंगा, तो मैच फंक्शन क्या है मेरा, मुझे लुकअप वैल्यू चाहिए। अब मुझे यह वैल्यू चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, मुझे नहीं पता डेजिग्नेशन किस पोजीशन पे है,
तो मैंने यहाँ डेजिग्नेशन सेलेक्ट किया, ये मेरी लुकअप वैल्यू होगी, कॉमा मेरा जो टेबल एरे था कहाँ से था, ए से शुरू था, तो मैं वापस गया इस पे, ए से शुरू करके सिर्फ हेडर हेडर लिया। सो डेजिग्नेशन की पोजीशन वो इस हेडर में से ढूंढ के देगा, ठीक है, एंड देन कॉमा जीरो, और ये मेरा कॉलम वाला पार्ट बंद हो गया, यहाँ पे कॉलम जैसे ही कॉमा करा तो उसने रेंज लुकअप ले लिया, तो मैंने फॉल्स कर दिया, तो मेरा पूरा का पूरा वी लुकअप फंक्शन बन गया, ठीक है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मगर आप ध्यान से देखो, लुकअप वैल्यू आप चेक करो, लुकअप वैल्यू करेक्ट, टेबल एरे सेलेक्टेड, कॉलम एरे, सॉरी कॉलम इंडेक्स, मैंने मैच फंक्शन ले लिया। ये बड़ा जरूर दिख रहा है, मगर बहुत, अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, सिर्फ हमने इसकी पोजीशन के लिए लिया इसका ये वाला पार्ट, क्योंकि जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरा ये मूव नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर मेरा ये वाला पार्ट होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए उसके बाद, ठीक है। ठीक है। कॉपी, अब मैं वापस आ रहा हूँ इसमें, मैं ये भी ले लूंगा, चलो बहुत सारे ले लूंगा, ठीक है। सिंपली मैं इसको कॉपी करूंगा, नीचे गया, यहाँ से उठाया, सेलेक्ट किया, सारा पेस्ट, ये देखो, एक फॉर्मूला मैंने कितने रिकॉर्ड में डाल दिया, 2400, मतलब ऑलमोस्ट 2407 रिकॉर्ड्स के लिए, विद इन अ सिंगल फॉर्मूला, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, सारा का सारा मेरे पास आ गया, करेक्ट। यस। एनी क्वेश्चन? नो सर, अभी करेंगे पता चलेगा। हाँ, ये आपको प्रियंका आप करना पड़ेगा इफ यू वांट टू लर्न दिस थिंग, और यस। ये अगर आप देखोगे तो इट इज वेरी इजी, आप कुछ ओके। नहीं करना, आप जस्ट नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स की सर, जगह आप ओके सर, व्हाई वी विल यूज इट फॉर पिक, वी लुकअप हमें चाहिए क्यों होता है? VLOOKUP इसीलिए चाहिए होता है, जो हमने अभी एग्जांपल लिया, हमें बस कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए थी एक टेबल में। फॉर इंफॉर्मेशन। हाँ, मुझे सिर्फ 3 कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो यहाँ 3 कॉलम की जगह मेरे पास, मान लीजिए कितने कॉलम थे, यहाँ पे 11 कॉलम थे, ये नीचे 11। है, अब मुझे उसमें से सिर्फ 3 कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी तो ये 11 है, कई जगह तो आपका 500 कॉलम होते हैं, 500 कॉलम होते हैं, और यू नेवर नो के वो कॉलम किस पोजीशन पे है, मतलब आप मैनुअल करने जाओगे तो आपको गिनते गिनते ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो VLOOKUP आपने जब VLOOKUप लगाया था, सिर्फ लर्निंग जब आप पढ़ रहे थे तभी लगाया था, या किसी प्रैक्टिकली किसी पे काम भी किया है आपके लिए? नहीं, मैंने काम नहीं किया। ओके, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है कि ये VLOOKUP है मेरा, ठीक है, इसको मैं एक और लेता हूँ, मुझे जानना है कि ये जो है हम्म, इनवॉइस नंबर है, इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नेम क्या है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, या छोड़ दो कॉन्टैक्ट नंबर, मुझे जानना है इस पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट मेरी सेल कितनी हुई है, भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, मुझे मेरी सेल कितनी हुई है, आपको सिर्फ ये जानना है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। हम्म, VLOOKUP लगाया मैंने, यहाँ से मैंने इसकी सेल ली, हालांकि ये तीसरे नंबर पर ही है, मैं मैनुअली लिख दूँ, सो इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट, इज इट इम्पॉर्टेंट और नॉट? यस इट इज। मे बी you will have a 10 lakhs of record, you will have you might have even 5 lakh, 1 lakh, 2 lakhs, or there are, suppose, more than 100 columns, and you will have to fetch 2 or 3 columns value, then आपको lookup functions use करना पड़ेगा, right? तो इसीलिए हम lookup यूज करते
Correct? Yes, yes. Now come to the this sheet, right? So here we are using match. ठीक है, ये हो गया आपका, Yes. इसको भी हम नीचे करें। मैं आपको 3 पार्ट्स में दूंगा। Come again. इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स फंक्शन। Hmm. इसको ऐसे करें। नाउ कोलकाता कम इनटू द पिक्चर। अब क्या होगा, क्योंकि वी लुकअप तो ऐसे काम करता है, Hmm. इसको तो वो कवर ही नहीं कर रहा। Hmm. अब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं इंडेक्स का यूज। ठीक है, Hmm. इंडेक्स क्या करेगा, नोएडा की वैल्यू चाहिए, राइट? राइट, Yes. सो इंडेक्स, ये कहता है पहले ही एरे ले लो। ठीक है, Hmm. तो मेरी पूरी टेबल क्या है, क्योंकि मुझे कोलकाता भी चाहिए तो मैंने इसको पूरी टेबल ले ली। यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होता कि आपको फर्स्ट से शुरू करना है, सेकंड से, आप पूरी टेबल ले लो, ठीक है। इवन ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मैंने Hmm. फ्रीज कर, एरे जब भी हम यूज करेंगे हम उसको हमेशा फ्रीज करेंगे, कॉमा। अब ये मांगना है रोल नंबर। Hmm. हेलो यश, क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके, सो इसमें आता है फिर रोल नंबर मांगना। इस जो हमने एरे सेलेक्ट किया है विच इज ये वाला एरे, ठीक है, Hmm. ठीक है, इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6 रो है। Yes. ठीक है, अगर मैं मैनुअली नोएडा का प्राइस लेके आता हूँ तो मेरी रो रो नंबर कितनी है, 6, राइट? और इसमें किस नंबर पे, रो नंबर पे मेरा एचपी है, 1 Second. 1 2 3 नंबर पे मेरा अच्छा। एचपी है 1, क्योंकि मैंने ये भी सेलेक्ट किया हुआ है ना साथ। ठीक है। अगर मैं यहां से करता तो वो 2 की होती, राइट? Hmm. तो 1 2 3 एचपी तो आ गया। Hmm. अब वो बोलता है कॉलम नंबर। अब इस टेबल एरे में कॉलम नंबर कहां से शुरू होगा मेरा, क्या होगा मेरा कॉलम? स्टेप बी। नोएडा का किस कॉलम नंबर पे है इस ई। पर्टिकुलर वे। हाँ, तो किस नंबर क्या डालूंगा यहाँ? 3। 3 कैसे, यहाँ से आप काउंट कर रहे ओके, 1 2 3 हो? अब 4 मैंने यहाँ 4 से शुरू किया है, 4 4 4। 1 2 3 4 नंबर डाल, तो ये मेरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ गई, हम्म। ये वैल्यू आ गई ना? तो ये तो काम मैनुअल हो गया, मैं सबका ऐसे थोड़े डालता हूँ, राइट? राइट। तो क्या मैं जो रो नंबर मैंने काउंट किया ये मैं मैच के थ्रू काउंट करा सकता हूँ? यस। रेंज तो मैंने सेलेक्ट कर ली, नाउ मैच, क्योंकि रो नंबर मांग रहा है पहले, तो रो नंबर मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, रो नंबर में मेरा मैच होगा ये, कॉमा,
मेरा एरे शुरू ओके। होगा बी 3 से, तो मैं बी से ही शुरू करूंगा और ये पूरी रेंज एक सिंगल रेंज सेलेक्ट करूंगा। हम्म। ये कॉमा 0, ये खत्म हो गया यहाँ पे। हम्म। अब चूंकि मुझे ड्रैग करना है तो मुझे ये फ्रीज करना पड़ेगा सी, ठीक है ना, क्योंकि ये हम्म। मेरा फ्रीज हो गया। हम्म। ये मेरा रो वाला पार्ट खत्म हो गया, हम्म। कॉमा अगेन मैच करूंगा। अब मैं मैच किसके लिए करूंगा, कॉलम नंबर के लिए। ठीक है, तो कॉलम नंबर में लुकअप वैल्यू अब मेरी क्या है, नोएडा। हम्म। नोएडा कहाँ पर है, इस वाली रो। हम्म। ठीक है, हम्म। फ्रीज कॉमा 0, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब देखो, इस वाले मैच को हमने रो के लिए लिया था, जब मैं इसको कॉलम वाइज ड्रैग करूंगा तो ये कॉलम मेरा फ्रीज रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब मैं हम्म। नीचे करूंगा तो मेरा रो नंबर जो जो सॉरी कॉलम नंबर लेके आएगा वो मेरा 10 पे, जैसे हमने भी पीछे किया। हम्म। एंटर। कुछ एक्स्ट्रा लग गया क्या, ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया। नहीं नहीं ब्रैकेट एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा ये फोर, फोर हटानी है। ठीक है, सो मेरा एरे हो गया, रो नंबर हो गया और मेरा कॉलम नंबर भी हो गया। ठीक है, आ गया। हाँ। अब मैं इसको करता हूँ ऐसे, और यहाँ अब ये देखो कोलकाता भी इसमें, ये रही values, ये वैल्यू इसकी आ रही है। ये किसकी थी, इससे। हाँ है कोलकाता, ये रहा इससे। ये क्लियर हुआ कुछ, या कंफ्यूजन है अभी भी, कंफ्यूजन है मेरे को। बताइए क्या क्या confusion? हमने 2 बार मैच यूज करा है। हाँ, एक बार मैंने रो के लिए यूज किया है, एक बार मैंने कॉलम के लिए use अच्छा, तो इंडेक्स में हम मैच यूज करेंगे ही करेंगे। किया। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। नॉर्मल इंडेक्स फॉर्मूला से नहीं होगा। नॉर्मल इंडेक्स से क्या होगा आपको, देखो इंडेक्स फॉर्मूला क्या कह रहा है, उसको एक रेंज देनी है आप, ये रेंज मैंने दे दी उसको। हाँ। ठीक है, ये मेरी रेंज होगी। अब ये मैं फ्रीज कर देता हूँ। हाँ। अब वो मांग रहा है कि इस रेंज का कौन सा नंबर रो चाहिए आप, रो नंबर क्या चाहिए आप। तो आपके सामने जो वैल्यू रखी हुई है वो एसर है। हाँ। ठीक है, एसर किस किस कितने नंबर रो पे है इस रेंज के हिसाब से, 6। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आपने लिख दिया। हाँ। ठीक है, नोएडा कौन से नंबर कॉलम पे है, ये रो नंबर है। अब कॉलम नंबर पूछा है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे चार। है। 6 और 4, अच्छा हमने रेंज कम ली है यहाँ पे, 7 तक ली, 8 तक ली, या इसको चेंज कर देते हैं, ये रेंज कम ले ली ना, इसको 8। तो ये आप देखो एसर कहाँ आ गया, ये रहा। हम्म। तो सिंपल फार्मूला है, रेंज लो, उसका रो नंबर दे दो और कॉलम नंबर दे दो, बात खत्म हो गई। हम्म। लेकिन अगर आपको इसका रो नंबर चाहिए हम्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैच फॉर्मूला लगेगा ना, मैच फंक्शन लगेगा टू गेट दी पोजीशन इन दिस ओके। पर्टिकुलर एरे। और यहाँ पे आपको देखो, आपको दो, एक जो आपका लग रहा है ना, जो आपका, अब देखो जैसे मैं इसको डिलीट करूँ, मुझे रो नंबर चाहिए, सिंपल है, मैच, ये रहा मेरा, सॉरी ये रहा, इसके अंदर रो नंबर कौन सा है, ठीक है, एचपी का ठीक है। समझ गए।
ठीक है, रो नंबर कौन सा है? टू। सॉरी, मैंने बोल यूज कर दिया। लुकअप वैल्यू क्या है? ये है। रो 11। नंबर क्या है? ये है। ठीक है, कॉमा जीरो। तो उसने मुझे बता रिटर्न कर दिया, एचपी 3 पे 3। है। है ना? अगर मैं अगर मैं ये करता मैच ये, तो यहाँ तो मुझे हेडर लेने की भी जरूरत नहीं। ये इतना ले लिया तो एचपी मेरा 2 नंबर पे है। ठीक है, और मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। एरे को लग के मैंने F4 कर दिया तो मेरा फ्रीज हो गया। अब मैं इसको नीचे डाल देता हूँ, तो ये क्या करेगा? एसर मेरा कहाँ पर है? पाँच। इसमें पाँच। 5 पे। 1 2 3 4 5। तो मेरा रो नंबर आ गया। यही तो हम्म। मुझे चाहिए था इंडेक्स में। हम्म। दूसरी तरफ मुझे इसका हेडर चाहिए, तो हेडर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अगेन, अब मेरे को रो नहीं चाहिए, मुझे हेडर चाहिए कि किसकी वैल्यू लेके कॉलम आनी है चाहिए। ये। तुम मेरे को यहाँ से लेके आना, या पूरा ये करना, यहाँ से पूरा ले लो। एक सिंगल, कॉमा जीरो। थ्री तो हो ये जाएगा। किस पोजीशन पे है? 1 2 3 4, है ना? हम्म। ये 4 आ गई। हमने ठीक। सिंपली क्या किया? हमने इंडेक्स में, सॉरी, इंडेक्स इंडेक्स में पोजीशन के मैंने लिए किया। ओके। मैंने ये पूरा उठा के, ठीक है, कॉमा हम्म। 2 कॉमा 3 मैंने अभी ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ही। और, ठीक है, मैंने पहले क्या किया? ये वाला फंक्शन उठाया, रो वाला, पहले हम्म। वाले रो के लिए ये लिख दिया, हम्म। यही तो किया। हम्म। और दूसरे के लिए ये उठा लिया, कॉलम के लिए मैंने ये उठा लिया। बस मैंने जोड़ दिया, आ गया। हम्म। मैंने कुछ अलग नहीं किया ना, मैंने कुछ ज्यादा बहुत बड़ा फॉर्मूला तो लिखा नहीं। 3 पैरामीटर पास करे उसमें, इंडेक्स में, एक एरे, रो, दैट्स इट। क्लियर है अभी? यस यस। मतलब मैंने बहुत धुरंधर देखे हैं कि इसको समझने में थोड़ा दिक्कत करते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। ओके। बहुत आसान है, अरे बहुत ज्यादा। कुछ भी नहीं है, एक बार आपको समझ में आ जाए तो मैच सिंपल है। मुझे रो लानी है तो मुझे रो के लिए काम करना है। रो मैंने और एचपी अगर सेलेक्ट मुझे करी। कॉलम लाना है, ठीक। हाँ, फिर ये मैंने सीधा कॉलम, मैं यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, नहीं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, चलो ठीक है, इसको फ्रीज किया, कॉमा जीरो, बताओ। फिर मैच लिया दोबारा। अब मैच मैंने किसके लिए यूज किया? माई हेडर के लिए। ये मेरा हो गया पहले, इसको मैंने यहाँ से header में किया। ठीक है, ये मेरा हो गया। बस हो गया, ये आ गया मेरा। बस इसको मुझे यहाँ पर एक मैच, रो का मैच मुझे यहाँ पे करना है, तो मुझे कॉलम फ्रीज करना है। ठीक है, और इसके लिए मुझे हेडर फ्रीज करना है, तो मुझे रो फ्रीज करना है। बस ये 2 चीजें करनी है, और मेरा एक ही फॉर्मूले से सारा काम हो तब गया। आ गए। ठीक है, अब देखो, अब इसको बड़े वाले में करके देखते हैं, जो हमारे पास बड़ा वाला है। ये लेगा बस, ठीक है। तो शीट कहाँ गई? ये भी शीट, इसको मैं हटा- मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ, इसको यहाँ लगा दूँ। ठीक है, और मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ ये ये कुछ इनका रिकॉर्ड चाहिए, इन हेडर्स का बस। ठीक है, ठीक है। ये चाहिए मुझे। ठीक अब है। यहाँ पर कुछ आईडी में ले लेता हूँ, जैसे ये ले ली 12 17, कंट्रोल दबा के मैंने 3 या 4 आईडी सेलेक्ट कर ली, यहाँ लगा दी। अब इन 3 आईडी का मुझे रिकॉर्ड चाहिए। हम्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लगाता हूँ, इंडेक्स। ठीक है, चलो, इंडेक्स। मेरी टेबल क्या है? ये पूरी टेबल है। यहाँ से ले लो या वहां से ले लो, मैं पूरी ले लेता हूँ ये। अच्छा, ये एक्स्ट्रा आ गया, चलो कोई नहीं, यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से मेरी पूरी टेबल। ठीक है, ये मेरा हो गया।
ये देखो ऑटोमेटिकली फ्रीज आता है जब हम दूसरी शीट से उठाते हैं, कॉमा। अब मुझे क्या लिखना था यहाँ, मैच फंक्शन, मैच। रो मांग रहा है, रो के लिए लिखना है, तो मेरी रो भी ये क्या है, ये। अब ये मेरी, इसमें जाओगे, चूंकि हमने बी से एल लिया है ना, तो हमें पूरा का पूरा, मान लो ये सेलेक्ट कर, उस रेंज में ही आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा जीरो, बात खत्म। हम्म। ठीक है, फिर कॉमा करते हैं, फिर मैच करते हैं। अब हमें हेडर लेना है। हेडर के लिए मैं वापस आया, हेडर है मेरा मैनेजर, सॉरी, आ गया मैच फंक्शन। देखने में ये लंबा लग रहा है फॉर्मूला, कॉमा। ठीक है, और मैंने हेडर लिया, बी से लिया था ना, बी से लेकर यहाँ तक लिया। और इसमें भी प्लीज के राजा। ठीक है, आ गया ना। अब मुझे दो चीज करनी है। एक कॉलम के लिए तो मुझे पहले वाले में, ये फॉर्मूला बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें फाइल के नेम भी आते हैं। ठीक है, हम्म। क्योंकि हम दूसरी से टैग करेंगे, ये मेरा हो गया। और कॉलम के लिए मुझे वन फिक्स कर। अब आप खुद देखो कि आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं से कुछ भी उठा। यही सोचो कि अगर ये टेबल आपकी 500 600 कॉलम की होती, हम्म। तब आपको इनको लाने में कितना टाइम। हम्म। तो इंडेक्स जो वर्क करता है वो VLOOKUP की तरह ही करता है। करेक्ट, फाइंड द इवन, वैल्यू। ओके। करेक्ट, फाइंड द वैल्यू। ओके। तो अब VLOOKUP की जगह हम इंडेक्स भी लगा सकते हैं। करेक्ट। लोग जनरली पता है क्या करते हैं कि जैसे इस केस में देख लो कि मेरा कोलकाता यहाँ है, तो मैं उठा के ना कोलकाता यहाँ रख दूंगा, सिंपल वी लुकअप लगा लो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, हाँ। है ना। अब जैसे सपोज करो, अभी हम इसमें कर रहे थे, जनरली लोग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास, आपको डेट टेबल हिलानी नहीं है। अब जैसे मैंने इनवॉइस आईडी यहाँ लिखी हुई है, मैं सिंपली हाँ। उठा के यहाँ रख लूंगा, मैं वी लुकअप लगा लूंगा, क्योंकि वी लुकअप तो मेरा ऐसे काम करता है ना, हम्म। ऐसे काम करता है ना VLOOKUP। हम्म। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आपको हमेशा इंडेक्स यूज करो, इंडेक्स यूज करने में बुराई क्या है, वो भी तो यही रिजल्ट ला रहा है। अब देखो एक चीज और है, और मैं आपको आसान करता हूँ। जैसे मुझे ये लेके आना है, ठीक है, हम्म। हम्म। ये लेके आना है, इंडेक्स कर लो, VLOOKUP कर लो, जो भी कर लो। क्या मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ? जैसे मैंने यहाँ पहले ही दे रखा है, डी रेंज वन। ठीक है, मैं इसको दे हम्म। देता हूँ PRNG। ठीक है, ये मेरा इस टेबल का नेम हो गया, एंटर। हम्म। ऐसे ही मैं इसको भी एक नाम दे देता हूँ, केवल इस को, एच रेंज, हेडर रेंज। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको नाम दे देता हूँ, रो रेंज। हम्म। दे दिया। अब मैं हम्म। यहाँ पे इंडेक्स लिखता हूँ, इंडेक्स। जो हमने नेम बॉक्स सोचा था ना पहले, तो हमने हम्म। क्या दिया था इसे, पी रेंज, ऐसे कुछ नाम दिया हम्म। था ना मैंने? हम्म। क्या दिया था? पी रेंज, PNG। हाँ। ये दिया था। हम्म। रो नंबर, तो मैं मैच करूंगा, इसको करेंगे। और इसमें मैंने दे दिया आर करके था कुछ, RN, ऐसे कुछ दिया था यार, आर, रो नंबर, अरे यार नंबर भूल ही गए क्या दिया था। RNG था। RWN। RW। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कभी कभी, ओके। पी रेंज दे दिया, मैच, इसे सेलेक्ट किया। रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर बार बार एक ही काम करना है दोबारा, तो हम्म। इसका RW करके था कुछ, RW रो रेंज दे दिया। ठीक है, कॉमा जीरो दे दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने कॉमा लिया तो रेंज फ्रीज हो जाती है फिर ऐसे? है। फ्रीज हो जाती है। हाँ, ये फ्रीज रहेगी यार। ठीक। लेकिन मोस्टली आपको भारी करना पड़ता है, ये तो मैंने समझाने के लिए एक जगह लिया था इसको। ठीक है, ठीक है।
और इसमें मैंने ये ले लिया और हेड रेंज करा था मैंने, HR रेंज, ठीक है, कॉमा 0। बस मुझे करना क्या है, हेड रेंज को यहाँ फ्रीज करना है और इसको C पे फ्रीज करना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये देखो इससे भी काम। इवन जब मैं यहाँ पे भी जाऊंगा ना तो यहाँ पर भी ये यूज कर सकता हूँ, तो ये जो मेरे को बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये पूरा नेम, ये हाँ। गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। हाँ। क्लियर है? हाँ, आप कह रहे थे वी लुकअप के लिए वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी, वो आप कैसे करते हैं? मतलब वो इंसर्ट आपने कैसे करा? क्या चीज समझा? मतलब आपने जो पहले शीट थी उसमें आपने चेंज करी ना, वो आप इनवर्स उठा के बीच में लिया है, तो वो हम्म। कॉपी पेस्ट होता है। हाँ, कट होता है, कट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये, इसको मैंने कट करा है अभी, कंट्रोल ये कर लिया, सब पर कट कर दिया। अब मैं इसको जहां भी पुट करना है, मैंने यहाँ पुट करना है, तो इसको आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कट सेल, ये आपका इंसर्ट कट सेल आ गया। अब देखो इसके साथ फॉर्मूला अपने आप मूव करना है। इस केस में हम करेंगे इंडेक्स। हाँ, इस केस में जैसे मान लो आपका यहाँ पर है और आपकी हाँ। जो ये डेटाबेस रेंज है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, अब इसके पीछे लेके आना है, ठीक है। तो इस केस में आप दोनों काम कर सकते हैं, इसमें वी लुकअप भी कर सकते हैं और इंडेक्स भी कर सकते हैं। अगर इस रेंज में मान लो इनवॉइस यहाँ की बजाय यहाँ होता सबसे लास्ट, हाँ। मान लो यहाँ होता, यहाँ होता ही नहीं तो, और आपको ये सब लाना है, हाँ। तो आप पीछे तो जा नहीं सकते, हाँ। पीछे नहीं जा सकते ना, तो आपको हाँ। आगे आना पड़ेगा इसके लिए। आपको वी लुक इंडेक्स, इंडेक्स रेंज आप यहाँ से ले लो, ये पूरी रेंज हो गई, यहाँ तक रेंज हो गई, हाँ। कॉमा मैच, मैं वापस में गया, इंडेक्स मैच रेंज। के, हाँ। ये मैच करा, किसमें किया मैंने, कॉमा इस वाले कॉलम पे, ठीक है, कॉमा 0। अब मुझे हेडर को सेलेक्ट करना है, तो अगेन मैच, ठीक है, वापस आता हूँ, मुझे चाहिए कंपनी नेम, ठीक है, ठीक है। कॉमा इसमें आ गए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने उसका हेडर रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, ठीक है, ये आ गया मेरा। बस मुझे हम्म। हम्म। दो चीजें करनी है, एक तो ये इसका कॉलम फ्रीज करना है और इसकी रो फ्रीज करनी है। अब इसको मैं कॉपी करके चलिए, अब जैसे ये 12 था, इसको मैं आपको कहता हूँ आप इसको 30 कर दो, तो देखो वैल्यू अपने आप सारी चेंज होगी, हम्म। ठीक है। इवन आप कोई नया कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी है, प्राइमरी की भी है, क्योंकि हमने इस सेल्स को मैं यहाँ डाल दूंगा, ठीक है, सेल्स को मैं या प्राइमरी की जगह सेल्स डाल दूंगा, देखो सेल्स वैल्यू अब एक्चुअली ये डेट पे आई है, हम्म। ये फॉर्मेट आपका चेंज हो रखा है, इसको जर्नल, जर्नल कर दिया, तो यहाँ मेरी सेल वैल्यू भी आ गई। बट ये हेडर जो है ना, बस ये ध्यान रखना है कि ये हेडर और यहाँ पर जो हेडर है वो सेम होने चाहिए, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ठीक ठीक है। तो ये इसमें और कोई डाउट है आपको इसमें अभी तक? है। नहीं। क्लियर है ये? मैं भी प्रैक्टिस करूंगी तो देख। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमारे पास कल तो क्लास नहीं होगी, कल परसों, अच्छा, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ है? नहीं, एक्चुअली सैटरडे आई एम नॉट अवेलेबल, संडे हम कर सकते हैं एक बार, यश, यश यू आर यू अवेलेबल? यस यस, कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हैं। संडे, संडे कर सकते हैं फिर क्लास, अब सैटरडे को एक्चुअली मैं करता, बट सैटरडे हम्म। को मैं कहीं जा रहा हूँ। लेकिन ओ, एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए होंगे कम से कम 2 दिन तो चाहिए, 1 से 2 दिन चाहिए। ओके। हम्म। तो ये आप जो रिकॉर्डेड वीडियो है आप इसमें जाके आप उसको देख लेना, ठीक है, और उसमें रिपीट करना, लेकिन मेरी सजेशन है फॉर बोथ ऑफ यू, प्लीज 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 प्रैक्टिस। अगर अदरवाइज
आप भूल जाओ, ओके। ओके सर। है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें और अब जैसे आपने बात की थी कि भाई इसका यूज क्या करेंगे, अब सपोज करो मैं एक एक जर्नल है, एक मैं एक है ना फॉर्मेट बना रहा हूँ, मान लीजिए एक मैं इनवॉइस बना रहा हूँ, एक रफ इनवॉइस बना लेते हैं। तो इसमें है ना मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट का नेम, इस प्रोडक्ट का प्राइस, इस पर टैक्स और इसका टोटल, ऐसे आना, ठीक है। हम्म। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैं कुछ सेलेक्ट करूँ तो मतलब मैं प्रोडक्ट डालूं, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लेनोवो डाला, मैं एक बहुत रॉ सा सिस्टम बना दूं। ये नेम है मेरा, ठीक है। एक इस तरह से मैं एक इनवॉइस की शेप दे देता हूँ फिलहाल इसको, ठीक है। ये मेरा इनवॉइस बन रहा है, यहाँ मेरा टैक्स हो गया, ये टोटल आ गया, ठीक है। तो मैंने दिया टोटल इनवॉइस, ये मैंने एक सिंपल सा बना दिया। इसको बोर्ड कर देते हैं, इसको थोड़ा कलर चढ़ा देते हैं, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब लेनोवो है तो यहाँ पे मुझे प्राइस चाहिए, ठीक है। तो वी लुकअप मैं यहाँ लगा दूंगा, कहाँ से, यहाँ से, सिंपल, ठीक है। ये लगा दिया मैंने। अच्छा, मुझे वो भी देना पड़ेगा, मान लो ये इनवॉइस में बना रहा हूँ नोएडा का, ठीक है। ये मैंने लिया, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, और मैं इसमें गया, मैंने यहाँ से प्लीज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, प्लीज कर देते हैं, कॉमा टू ले लेता हूँ मैं भी, कॉमा जीरो। अब ये टू आया है, लेनोवो नोएडा, ठीक है। लेनोवो नोएडा का थ्री पे है ना, मैंने टू डाल दिया। अब इसके लिए मैं जो ये टू था, इसके लिए भी ठीक है। वर्क करता हूँ, इसके लिए मैं मैच लगा देता हूँ, ठीक है। लुकअप वैल्यू कहाँ है मेरी, नोएडा, ये रही, कॉमा, यहाँ पर आके ये रहा इसका हेड, ठीक है, फिक्स कर दिया मैंने, कॉमा जीरो, और इसको मैं टेबल आवर को प्लीज कर दूँ। तो देखो ये मेरी लिनोवो की वैल्यू 3267 है ना, 3267। अब मैं ये लिनोवो की जगह कुछ और डाल दूँ, मैक डाल देता हूँ, और नोएडा की जगह मैं दिल्ली करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ जैसे ही डाला, चेंज हो गया, और ये हो गया मेरा, नोएडा की वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसके दिल्ली कर देता हूँ तो ये दिल्ली की वैल्यू, हम्म। करेक्ट। तो इस तरह से हमें यूज कर सकता हूँ। और दूसरा इसमें क्या होता है, अब मैं बताता हूँ आपको, ओके मैं ओके। दोनों हटा देता हूँ, ये मैं दोनों हटा देता हूँ, ठीक है। हम्म। नाउ कम इनटू द पिक्चर दिस, देयर इज अ फीचर कॉल्ड वैलिडेशन, लिस्ट वैलिडेशन। आप ये बना के देखिएगा, आपको यूज आएगा अच्छा से, ठीक है। वैलिडेशन हम क्या कर सकते हैं, ये मेरी रेंज है, हम्म। ठीक है, मैंने इसको लिया हुआ है RW रेंज, हम्म। ठीक है। हम्म। और ये मेरी रेंज है, इसको मैंने लिया हुआ है, कुछ नहीं लिया हुआ, इसको मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, चलो रेंज अभी नहीं ले रहा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे, रखेंगे, यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो हम्म। व्हाट वी कैन डू, डेटा, यहाँ पर आपके होता है एक वैलिडेशन, कहाँ गया ये होता है डेटा वैलिडेशन, हम्म। ठीक है। इसमें जाके हम लिस्ट कर देंगे। अब ये कहता है कि इसमें आपको क्या लिस्ट चाहिए, सोर्स लिस्ट क्या है आपकी। तो मैंने इसमें रखा कर्सर, मैं इसमें गया और मैंने कहा जी मेरा ये सोर्स, ठीक है, हम्म। ओके।
तो आप देखोगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये मेरा इनवॉइस बना, यहाँ पर मेरा है मतलब सिटी है ये। मैं एक आपको जस्ट बेसिक फॉर्मेट बताऊँ, इसमें गया डेटा वैलिडेशन में, मैंने इसको लिस्ट करा, इसने मेरे को सोर्स मांगा, इसमें कौन सी लिस्ट चाहिए, मैंने कहा जी मुझे चाहिए ये वाली लिस्ट, दिल्ली से लेकर आगे तक एक्सटेंड तक। तो यहाँ पे इसने मुझे लिस्ट दी, मैंने नोएडा का, देखो यहाँ ऑटोमेटिकली फिल हो गया। ओके। यहाँ से मैंने उठाया डेल, डेल की वैल्यू आ गई नोएडा की, अब मुझे नोएडा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए यहाँ दिल्ली। पे वीलुकअप लुकअप नहीं लगा हुआ है। लगा तो हुआ है ये ना, अच्छा, इसलिए वो चेंज हो रही है मैंने, ठीक है। यहाँ से उठा रखा है ना उसने, देखो लुकअप वैल्यू मेरी ये है, और हाँ मैच ठीक। मैंने लगा दिया हेडर के लिए, तो मेरा दोनों काम हो गया। ठीक। यहाँ पे मैंने टैक्स डाल दिया भाई, 18% टैक्स है मेरा, सपोज 18% टैक्स है, तो मेरी जो वैल्यू आ गई, वैल्यू कितनी आ गई, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको मुझे जर्नल लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इतनी आ गई, और इसको मैंने प्लस कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई टोटल वैल्यू, इसको रेफरेंस वैल्यू। अब जब भी मैं यहाँ पे जैसे मान लो मुझे वो बैंगलोर की देखनी है, तो बैंगलोर की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मुझे डेल के साथ मैक देखना है, मैक में इतने का ओके। है ना। तो ये देखो इस तरह से यूज हो रहा है। हम्म। अब आप जो का जो क्वेश्चन था कि वीलुकअप कैसे यूज होता है, तो ये मैं जस्ट, इट इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप हम्म। किसी फॉर्मेट को भी बना रहे हैं, ठीक है, तो हम्म। आपको किस तरह से यूज करना होता है। एक्चुअली देखो क्या होता है कि एक्सेल इटसेल्फ, यू कैन डिजाइन एनी सिस्टम, लाइक मतलब सॉफ्टवेयर आप जिसे कहते हो ना, सिस्टम में सारा क्या होता है, डेटा मेंटेन होता है, उसमें कुछ हम्म। कैलकुलेशंस होती है, तो यू कैन ट्रीट एक्सेल एज ए सॉफ्टवेयर। हम्म। तो आप उसमें कुछ भी बना सकते हैं अगर आपको चीजें पता है तो, ठीक है। तो ये आपको इससे बाहर नहीं जाने देगा, आपको सिलेक्शन, इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो इसमें भी लिस्ट में आ गया, हम्म। तो ऐसे यूज हो जाए। तो इसमें हमारा क्या क्या यूज हो गया, एक तो डेटा वैलिडेशन लिस्ट हो गया, डेटा वैलिडेशन, अच्छा मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा वैलिडेशन लिस्ट, लिस्ट। तो ये हमने यूज कर लिया, ये हमने डेटा वैलिडेशन कर, तो आप इसको भी, ये हम बीच में कभी भी सीखते हैं, मैंने आपको आपके क्वेश्चन के ऊपर आपका था ना कि आपने कैसे यूज करना है, तो उसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया, तो इसलिए, ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे, अभी तक हमने क्या किया, लुकअप, एनी डाउट इन लुकअप, नो। कॉलम यूज किया, एनी डाउट, नो। मैच, नो। इंडेक्स एंड वैलिडेशन, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस, या। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ठीक है। सो ठीक है। अभी आगे करना है या अभी अब यहीं कंक्लूड करना है इसको। 1:30 तो बज गया, अब देख लो। आगे आज लुकअप है क्या? एच लुकअप भी है, देखो देर आर मल्टीपल फंक्शन, मैच चूज फंक्शन होता है, अभी चूज फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको, इसमें इंडेक्स भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, ऑफसेट भी होता है, दीज आर माई लुकअप फंक्शंस। अगर आप कहो कि ये दो या तीन फंक्शन होते हैं, नहीं, दीज आर फोर, कितने हो गए आपके, ठीक। 8 फंक्शन है, ये सारे लुकअप फंक्शंस के अंदर काउंट है ना। बट अगर हम इन तीन चार फंक्शंस को, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ओके। बाकी ने भी यही काम करना है, ओके। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होगा कि आपको इनडायरेक्ट है वो कुछ यूज करना पड़ेगा, बट आपको ये फंक्शन अगर आते हैं तो आप अपने डेटा को किसी भी एंगल से प्ले अराउंड कर सकते हैं, अपनी एक आउटपुट लेके आ सकते हैं, राइट।
और अगर आपको इसमें करता है एक साथ, तो इसके लिए भी इसको समझने में, जैसे ऑफसेट फंक्शन है, ऑफसेट फंक्शन क्या कहता है कि भाई जैसे इंडेक्स फंक्शन है ना, हम्म ऑलमोस्ट वैसा ही है। जैसे हम्म, ऑफसेट फंक्शन क्या कहता है कि ऑफसेट, ठीक है, ये एक रेफरेंस मांगता है कि मुझे एक रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस इन द सेंस मैंने यहाँ से ये इसको रेफरेंस सेल दे, ये कहता है हम्म, मुझे एक रो नंबर दो सेम हम्म, इंडेक्स की तरह। हम्म, तो मैंने इसका कहा रो नंबर ले लो आप 3, ठीक है। वो ठीक है। कहता है कॉलम नंबर चाहिए, तो मैं कहता हूँ उसको 4, कॉमा कॉमा। 3, 4, मैंने ये दे दिया। अब ये मुझे क्या आउटपुट देगा, देखो 31460, ठीक है। अब 31460 यहाँ पर देखो कहाँ है, ये रही, यही वैल्यू आ रही है ना। हाँ, बैंगलोर। तो हमने क्या दिया था, रो नंबर 3, तो उसने, और इसमें रेफरेंस क्या दिया था मैंने, ये C3। तो इसके बाद ये 0 से काउंट करेगा, 1 2 3, 3 पे आया, और उसके बाद 4 कॉलम आगे गया। 8। 0 तो ये अपने आप को काउंट कर ही रहा है, हम्म 1 2 3 4, तो इसने ये वैल्यू, बस इतने डिफरेंस है। इसमें भी आप क्या करोगे, अगेन रो नंबर और कॉलम, बट इसमें क्या होगा, ये 0 से शुरू होता है। तो ठीक है। इस ऑफसेट में, तो आपको ऑफसेट में 0 से शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने मैच में एक 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 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। है ना। तो वो आपको करना। तो इस तरह से ऑफसेट होता है। सेम विद, आप देखोगे तो इनडायरेक्ट फंक्शन भी होता है। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या होता है कि जैसे मुझे यहाँ पर वैल्यू लानी है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं इसलिए अभी आपको ज्यादा नहीं बता रहा कि कंफ्यूज ना हो जाओ। हम्म तो मैंने इसको यहाँ रखा, ठीक है, और इसको एंटर कर दिया, रेफरेंस आ गया। तो मैंने यहाँ पे दिया D5। तो मैं इंस्टेड ऑफ D5 मेरा ये है, ठीक है। तो ये एक तरह से ना इनडायरेक्ट फंक्शन कहते हैं कि ये डायरेक्ट नहीं इसको रेफरेंस ले रहा, ये इनडायरेक्टली रेफरेंस ले रहा। यहाँ अच्छा, पे कहीं हमें, पे किसी और सेल पे उसको टाइप करो। हाँ, तो उसका सेल का एड्रेस आप दोगे तो वो आपको उस सेल के एड्रेस की वैल्यू ला के दो, हम्म ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये फंक्शन यूज होते हैं, और ये सेम काम करते हैं, हम्म है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अभी हम इतना भी सीख लें फिलहाल, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब हमें अगर इंडेक्स मैच यूज करने का, इसमें मैं आपको एक आता है अभी नया, मतलब वो है एक्स लुकअप करके है, जो हाँ इंडेक्स का, है ना। एक्स लुकअप हाँ। है, आप एक्स लुकअप भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं शीट डाल देता हूँ, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, डेफिनेशन भी होगी ना इनकी? हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? आप एक बार देख लेना। चूज फंक्शन बड़ा अच्छा काम आएगा हमारे आगे, ओके जब हम ये चीज बना रहे होंगे ना, तब ये हमारे बहुत काम ओके आएगा। और इसमें मैच यूज होगा, ओके। ठीक है? तो मैं यहाँ पे है ना नेम डाल देता हूँ, डेमो। आज क्या है, 29, ठीक है। ये मैं स्कोर कर लूँ, चलिए। थैंक्स फॉर अटेंडिंग थैंक यू सो मच सर। ओके सर, यश, एनी शुक्रिया। डाउट? नो सर। तो कल ऑफ है? हाँ, कल। बट मेक श्योर के नेक्स्ट क्लास में भी संडे को देखते हैं, नहीं तो मंडे तो होगी। आप ठीक। पूरा एक रिपीट कर लेना इसको, ठीक है। हाँ, और अगर प्रैक्टिस आपके कुछ करो। क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे जरूर, ओके, श्योर। ठीक। ओके।